Pakistan. Pakistan? Huh. Okay, Where are you from? I'm from Sri Lanka. That is the sign for Alaska. Let's take a picture here. और ये हमारा इधर कैंप लगा हुआ है बिल्कुल राइट बाय द लेक। Do I need to check out over here or just at the US Customs? I live in Houston, Texas. चलें जी, इसको अल्लाह हाफ़िज़ बोलते हैं और अपनी जर्नी को करते हैं हम स्टार्ट। यहाँ से हमें जो है प्लान बेसिकली 2 प्लान है, एक नहीं है। एक प्लान तो ये है कि हम यहाँ से वाइट हॉर्स की तरफ जाएं, विच इज़ रफली अराउंड 437 किलोमीटर बता रहा है, और फाइंड अ होटल देयर, और वहाँ पे जाके शायद ये डिसाइड करते हैं कि आया डू वी वांट टू कंटिन्यू फर्दर। देखते हैं क्या प्लान बनता है, क्या डिसाइड करता हूँ। प्लान तो मैं ही हूँ। यहाँ से चलते हैं पहले वाइट हॉर्स की तरफ, जो कि अलास्का के रास्ते में ही आता है शहर, जो कि 438 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और फिर उसके बाद जो है वहाँ पे पहुँचने के बाद आई डिसाइड कि टाइम क्या है। इस टाइम पे यहाँ पे जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 12 बज गए, क्योंकि मैंने इधर आके थोड़ा सा आपने देखा वीडियो के ऊपर काम करा, ये सारी चीज़ें करने में टाइम लग जाता है। खैर, आज के सफ़र की इब्तिदा जो है बड़े वाले सफ़र की वो कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टेशन जो है, इधर से आपको प्रीमियर जो है फ्यूल मिल जाएगा बेहतर क्वालिटी का। मेरी रेंज 553 किलोमीटर्स बता रही है। हमें ट्रैवल करना है 437। रास्ते में 1-2 स्टेशंस हैं जो कि मैंने फिर भी मार्क करे हुए हैं, बट लेट्स सी क्या होता है। तो लेट्स गो, लेट्स हैव फन, एंजॉय द राइड। लुक कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से यार, अमेजिंग यार, अमेजिंग। फाइनली हम आ चुके हैं अपने कैंप साइट के ऊपर, और इस टाइम पे जो है यहाँ पे रात के 12:30 हो रहे हैं। खाना मेरा वहाँ पे बन रहा है, ज़रा देख लूँ जल तो नहीं गया। ये हमारे नूडल्स जो हैं रेडी हो रहे हैं। आई थिंक दे रेडी, ये रेडी हो चुके हैं। और ये हमारा इधर कैंप लगा हुआ है बिल्कुल राइट बाय द लेक, और लेक का व्यू कुछ ये है, एंड ऑल अराउंड इट इज़ दिस। और इस टाइम पे जो है रात के 12:30 हुआ है। वेलकम टू द एज ऑफ कनाडा एंड राइट नियर द बॉर्डर ऑफ अलास्का। अलास्का यहाँ से अभी भी 400 किलोमीटर दूर है। सुबह जो है वो हम बेसिकली रैप अप करके बॉर्डर क्रॉसिंग करके हम जाएंगे डायरेक्ट फेयरबैंक्स। तो अभी के लिए जो है मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज की राइड आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो गिव मी दैट बिग थम्स अप, और क्या नाम है, सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर लें।
चले तो अपने दिन की स्टार्ट कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़ालिबून। आज जो है हम कनाडा और यूएस की बॉर्डर क्रॉसिंग करने जाएंगे और अब जो है फेयरबैंक्स का रास्ते की तरफ हम बढ़ चुके हैं। 730 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, विच विल टेक मी रफली अराउंड 10 घंटे तो लेगा राइडिंग के। मगर लास्ट नाइट वाज एपिक यार, बहुत खूबसूरत तरीन नींद आई। सुबह नथिंग लेस वाज एक्सपेक्टेड। गोप्रो की एंड टाइम पे एज ऑलवेज बैटरी डेड हो गई थी, तो मुझे साइड में रोक के मैंने बैटरी चेंज कर ली है। ओके, तो लास्ट नाइट वाज एपिक यार, बहुत मज़े की नींद आ रही थी। और रात में थोड़ी सी ये है कि अराउंड अर्ली मॉर्निंग 4:30 जो था वो सर्दी हो गई थी। आप ऊपर कैप्स देख सकते हैं कि उन कैप्स के ऊपर अभी भी स्नो है। अमेजिंग। मेरा रेयर टायर जो है वो ऑलमोस्ट समझ ले पूरा हो गया है, रियाद के बाद चला नहीं है, क्योंकि इधर के जो रोड्स हैं अगर आप नोट करेंगे चिपिंग वाले स्टाइल के होते हैं, तो वो बेसिकली आपकी जो टायर का जो मीट होता है वो बेसिकली पूरा फेड अवे खा जाते हैं। मगर क्या नज़ारा था यार, आई मीन अमेजिंग अमेजिंग। अब ये पूरा हम करते हुए उस साइड के ऊपर जाएंगे। दिस इज माइंड बॉगलिंग यार, क्या खूबसूरत है। सुबह की ये ठंडी हवाएं और ये अमेजिंग तरीन नज़ारा, इस पे तो बनता है ना बहुत सुपर से ऊपर। यार अभी रुका था यहाँ पे गैस स्टेशन के ऊपर, और अब जो है मैंने यहाँ पे जो है अपना ब्रेकफास्ट लिया है। थोड़ा सा एग सैंडविच है, साथ में मैंने कॉफ़ी ली है, ये मैं खाता हूँ, फिर उसके बाद निकलते हैं, क्योंकि रात में मैंने सिर्फ नूडल्स पे गुजारा करा था और फिर उसके बाद जो है सो गया था। नींद बहुत अच्छी आई थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का माहौल हो रहा है। बस लग ये रहा है कि बारिश ना हो, अल्लाह ना करे कि बारिश हो, क्योंकि सर्दी भी इस टाइम पे हो रही है, ठंड हो रही है थोड़ी सी, और मैं ये नहीं चाहता कि जी गीले होते हुए हम लोग जाएं। तो खैर मैं ये अपना सैंडविच एंजॉय करता हूँ और जैसे ही खा लेते हैं फिर उसके बाद आगे निकलते हैं। तो बिस्मिल्लाह करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसी बात है, जब भूखे होते हैं ना और आपको खाने को मिले, ओ हो क्या क्या पहली बाइट के अंदर, आई मीन लिटरली हलक से नीचे नहीं जाता और आपको सुकून आ जाता है। ओके जी, हमने जो है नाश्ता अपना कर लिया है, तो अब जो है यहाँ से हम निकलते हैं, वापसी आगे बढ़ते हैं अलास्का की तरफ। अब कैमरे को भी सेट करना होता है, हाँ एंगल में, एंड इंशाल्लाह अगर हर चीज़ सही रही तो हम नेक्स्ट स्टॉप जो है फ्यूल के लिए ही लेंगे, और वो मुझे पूरी एडजस्टमेंट देखनी है कि कब हमें फ्यूल स्टेशंस मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। तो खैर अब यहाँ से 687 किलोमीटर का सफ़र है। नाश्ते के लिए मैं रुका था, ये बीच में एक स्टॉप आया था, हालांकि इनके पास फ्यूल था पर मेरी टैंक की जो है वो फुल है इस वक्त। तो चलें एंजॉय करते हैं हमारे अलास्का की राइड को। एक चीज़ मैं दिखाना भूल गया आपको, वो ये है कि मैंने कनाडा का ऑफिशियली फ्लैग जो है अपने पीछे उसके ऊपर पैनियर पे लगा लिया है, वो आपको दिखा दूंगा बाद में, बट लेट्स गो, लेट्स हैव फन। अमेजिंग यार, पूरे क्लाउड्स जो हैं किस तरीके से नीचे चल रहे हैं इनके, और वहाँ पे ये दो, ओह वाओ, एब्सोल्युटली एपिक है यार ये, एब्सोल्युटली अमेजिंग। कोई लफ्ज़ नहीं है इसको डिस्क्राइब करने के लिए, दैट्स हाउ ब्यूटीफुल इट इज। How are you, man? Good. क्या हो गया? Where are you from? India? पाकिस्तान। Pakistan? हाँ. Okay. Where are you from? I'm from Sri Lanka. Sri Lanka. Yeah. Okay, yeah. Where are you going? Alaska? Alaska. Which, What is it? Stop? Or? no, it's empty containers going to military base. No, but the red light. Red light, they said wait for the pilot car.
I think somebody is gonna guide us. I think some road you see here. They said wait for the pilot. Oh, Oh, this. I think walk for something there, maybe another 10-15 minutes. We can then no. I have a 10-15 minutes. So maybe how is your cell phone is working? Here no service here. What is your cell phone? You have an AT&T or T-Mobile. T-Mobile? T-Mobile is a little bad up there. Hey, AT&T, T-Mobile, same thing. Same thing? Now no issue. Oh, okay. So I guess he's gonna take us, huh? Yeah. So anyway, good to see you. man. Pleasure seeing you too. Yeah. अच्छा जी, ये यहाँ पे जो है इन्होंने हाईवे के बीच के अंदर ही रोका हुआ है, आई थिंक कंस्ट्रक्शन पर्पसेस की वजह से। फिर अब जो है पायलट जो है लेके जाता है यहाँ से, तो लेट्स सी क्या होता है। बट द पायलट इज गोना टेक अस। कनाडा में भी एस्कॉर्ट मिलती है भाई, कनाडा में भी एस्कॉर्ट्स मिल रही हैं। रिमाइंड्स मी ऑफ वो जो इराक की एस्कॉर्ट्स थी ना, उसकी याद दिला दी। ये ग्रेवल इतने राउंडियर शेप के होते हैं ना कि लिटरली नॉर्मल लूज जो ग्रेवल होता है ना, उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं ये वाले। और ऑन टॉप ऑफ इट ये आप देख रहे होगे इधर वेट भी हुआ है, तो वो कीचड़ वाला फैक्टर भी आ जाता है। तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ स्लिपरीनेस जो है ना, वो कंबाइन होके साथ है। कीचड़ भी है और फिर लूज ग्रेवल भी है। मैं तो बेसिकली आई एम कीपिंग अ सेफ लाइन, जहाँ पे बेसिकली टायर चल चुके हैं वो कंप्रेस कर देता है उसको, तो आई एम यूटिलाइजिंग दैट। यार ये कीचड़ ने काम करा हुआ है ख़राब, बिल्कुल ग्रिप लूज हो जाती है। एक जो अच्छी बात है वो ये है कि जैसे ही यहाँ पे लूज ग्रेवल आता है, ये साइन आ जाता है कि लूज ग्रेवल आ गया है, तो आप वेल प्रिपेयर्ड हो जाते हो कि ठीक है मुझे लूज ग्रेवल को फेस करना है। अनएक्सपेक्टेड नहीं हो रहा है। अगर अनएक्सपेक्टेड हो तो बंदा ज़्यादा स्पीड में आते हुए ना, यू कैन लूज कंट्रोल वेरी फास्ट। ये सामने अगर आप येलो साइन देख रहे हैं राइट देयर, यहाँ पे ये बेसिकली लूज ग्रेवल के लिए बता रहा है कि यहाँ पे लूज ग्रेवल है एंड देन इट स्टार्ट्स। तो आपको पहले से पता चल जाता है हेड्स अप, तो आप अपनी लाइन जो है ना इजीली पिक कर सकते हैं उस टाइम पे। जब से यही ग्रेवल रोड चल रहा है बहुत देर से, हाँ मैन, खड़े 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 टाइम पूरा हो गया लग रहा है। ये पूरा रास्ता ग्रेवल रोड का है। जब से हमने जर्नी स्टार्ट करी है वो कंस्ट्रक्शन वाले उस साइड के बाद से, पहले पैचेस में आ रहे थे और फिर उसके बाद ये चल रहा है काफ़ी देर से। अच्छा जी, कनेडियन साइड से एग्जिट कर रहे हैं और यूएस का बॉर्डर जो है रफली अराउंड कोई, डू आई हैव टू चेक आउट, आई एम नॉट श्योर यहाँ पे कुछ होता है कि नहीं होता है। Do I need to check out over here or just at the U.S. Customs? Where's home for you? Huh? Where do you live? I live in Houston, Texas. Did you get issued any documents of the 748 order? No, they just stamped it in and I was And through to the U.S. just U.S. Thank you, bud. Okay. US के बॉर्डर पे होगा, हम पासपोर्ट को थोड़ा सा बाहर ही रख लेते हैं अपना। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट इशू होते हैं बॉर्डर क्रॉसिंग के वक्त, then that's the time आपको यहाँ पे रुकना है। अदरवाइज you go straight to the US border which is about 30 kilometers ahead. तो चलें वहाँ पे चलते हैं जी। Welcome to Alaska. That is the sign for Alaska. Let's take a picture here. ये officially territory of Alaska तो शुरू हो गई यहाँ से, और हम जो हैं अब US के अलास्का के कस्टम जोन में आ गए। What's going on, big guy? Where do you live? Houston, Texas. Brings you up here? Adventure. Coming up to see it again? Yeah, well, there, but then I'm gonna ride all the way to Porto Bay, and then I gotta do my journey from there all the way to the Patagonia
The Pan America Highway ride. Are you doing a YouTuber? Yeah. Okay. Is there any guns or ammo? No. So your license plate is what state? Texas. Yeah. Well, enjoy your trip. Be careful. Oh yeah, always. A lot of big holes up ahead. Yeah, I know, right? Can't get any worse than Porto Bay. Take care. For simple and easy. Welcome to Alaska. हम अपना official अभी कर लेते हैं. Ladies and gentlemen, boys and girls, children of all ages, welcome to Alaska. हम अलास्का के अंदर ऑफिशियली दाखिल हो गए. तो let the journey begin. यहाँ से हम जाएंगे डेल्टा जंक्शन, जहाँ पे मुझे रुकना है. मैं 2 दिन वहाँ पे रुकूंगा. उसके पीछे वजह यह है, मुझे अपना ये रेयर टायर इसको फिक्स करना है. एंड देन आफ्टर दैट वी गोना राइड टू पोर्टो बे. डेल्टा जंक्शन एक सिटी है जो कि फेयरबैंक्स से पहले आती है. वहाँ पे मुझे एक अपार्टमेंट मैंने लिया 2 दिन के लिए एयरबीएनबी से, तो वहाँ पे जाके रुकते हैं. तो लेट्स गेट देयर. अच्छा जी, इधर जो है हम वेट कर रहे हैं पायलट का. यहाँ पे अलास्का हाईवे के ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रही है. तो इतने मैंने सोचा कि मैं अपने आप को ट्रीट दे दूँ चॉकलेट की. एंड हैव सम चॉकलेट. दिस इज गुड. अब जैसे ही वो आता है मुझे बोल रही थी कि 20 मिनट तक जो आपकी राइड होगी ना पायलट के साथ होगी. क्या बात है. पायलट भाई चल रहे हैं. ये लेफ्ट के ऊपर काम चल रहा है, which they're laying down the dirt. विंटर आने से पहले ये सारे रोडों के ऊपर करा जाता है. तो ये स्टेप पे डर्ट ले डाउन करके फिर इसके ऊपर ग्रेवल सेटअप होता है प्रेस डाउन करने के लिए, ताकि विंटर के लिए देर प्रिपेयर्ड. थैंक यू. चलें जी, यहाँ से हमें फारिग कर दिया और हम जो है ख़ुद यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे. आई थिंक आगे जो है एक और पायलट का होगा. उसने मुझे 2 बोले थे. तो आगे जो गाड़ियाँ रुकी हुई है मुझे शक है कि ये पायलट वाला हिसाब किताब है वहाँ पे भी. थैंक यू. हाउ यू डूइंग? Oh, another day in paradise, I guess. Oh boy. Yeah, I know, right? You know what's the ETA on the pilot? Any minute now. Okay, perfect. They hold you very long back there? 22 minutes. 22? Yeah, about 22, 23. Yeah, that's a long one. Yeah. चले जी, सेकंड पायलट भी आगे बढ़ चुका है. अब देखते हैं इसकी कितनी लंबी राइड है. Look at this road, कितना प्यारा बना हुआ है. Amazing, amazing, nice, हाँ. जी, वेलकम टू अलास्का. पहली बार इधर फ्यूल डलवा रहे हैं. $4 और 14 सेंट्स का यहाँ पे गैलन है. और टेक्सास के अंदर यही, बल्कि ये तो सिर्फ 90 है. टेक्सास में 93 ग्रेड मिलता था और वो $2.5 का था. ऑलमोस्ट 280 इस तरीके से. ओके जी, हम फाइनली आ चुके हैं अपने एयरबीएनबी के ऊपर. ये जो है यहाँ पे मैंने लिया है एयरबीएनबी डेल्टा जंक्शन के ऊपर. और यहाँ पे मैं 2 दिन रुकूंगा. यहाँ से जो है कल मैं सुबह जाऊँगा फेयरबैंक्स और वहाँ पे जाके अपनी बाइक का टायर चेंज करवाएंगे. मैं आपको ये एयरबीएनबी जो लिया है दिखा देता हूँ. बहुत बड़ा है एक बंदे के लिए. अब यही होता है चलते हुए जब आप बुक करते हो चीज़ों को, तो आपको कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी जगह मिल जाती है. तो दिखा देता हूँ, चेक करें. दाखिल होते के साथ सबसे पहले जो आता है ये है किचन. ये किचन का एरिया है और इस साइड पे किचन में
टेबल भी है, इधर कुकिंग वगैरह का भी है। और सामने जो है मैंने अपनी चीज़ें जो हैं वो चार्ज करने लगा दी हैं ऑलरेडी। काफ़ी सारा सामान जो है ऑलरेडी चार्ज हो रहा है, दूसरा रखा हुआ है जो कि चार्ज होना है। फिर किचन की तरफ से चलते हैं तो लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है आप देखेंगे मेरा सामान और भी फैला हुआ है। इधर इस साइड के ऊपर एक जगह है जिसके ऊपर मैंने अपना सामान फैलाया हुआ है जो कि मुझे चार्ज अभी करना है। और इस साइड के ऊपर जो है मैं नीचे अपना सामान यहाँ पे रखा हुआ है ताकि जो मुझे निकालना है। सामने चलते हैं तो हमारे पास है लेफ़्ट साइड के ऊपर ये वॉशरूम, इस जगह के ऊपर राइट हियर। वॉशरूम के बाद एक और रूम इस साइड पे है विच आई एम नॉट गोना यूटिलाइज। फिर सामने चलते हैं तो एक रूम यहाँ पर है जो कि मैं यूटिलाइज़ करूँगा अपने स्लीपिंग वगैरह के लिए। तो दिस इज़ द रूम। इधर बड़ा क्लोजेट भी है, नीचे टेबल भी है। इतने बड़े एयरबीएनबी की मुझे 2 दिन की कॉस्ट जो आई है वो आई है $172 US डॉलर्स की बात हो रही है। तो वो मुझे 2 दिन के मिले, मीनिंग आज रात और कल रात। परसों तो मैं वैसे ही चला जाऊंगा। हम जो है अपनी एडवेंचर राइड आर्टिक के लिए निकल जाएंगे। तो आज हमने बेसिकली जो है वो कनाडा से ऑफिशियली अलास्का के अंदर दाखिल हो चुके हैं और आने वाले दिनों के अंदर यहाँ का टूर जो है वो एब्सोल्युटली एपिक होने जा रहा है। मुझे रास्ते में बहुत सारी जगहें थी जो रुकनी थी, पर मैंने बोला नहीं, सबसे पहले आर्टिक और फिर उसके बाद अलास्का एक्सप्लोरेशन। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो व्लॉग था वो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो डू हिट दैट लाइक बटन, और सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज़। ये एक प्रॉब्लम होती है जब सामने से गाड़ियाँ आती है ना, इनकी जो मिट्टी उड़ती है ना पूरा व्यू ब्लॉक कर देती है।